तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई दमदार तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरा नाम मुकेश कुमार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 1.2.2 के बारे में। जितना जहाँ पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ लिया था, उससे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास में बने रहें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मन करेगा तो। चलिए ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का देता हूँ का कि 4u² प्लस 8u। अब ध्यान दीजिए, इससे पहले जितना क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन कितने अंक वाला था? 3 पद वाला। यहाँ पे 1 2 3 पद था, मगर इसमें कितना पद है? 2 पद। तो हम लोग करते थे कि जो पहले लास्ट वाला को फर्स्ट से गुना करते थे और फिर कॉमन निकाल के तोड़ते थे। मगर इसमें तो 2 है, तो इसमें वो कॉमन इसमें वो कैसे निकाल तोड़ेंगे? इसमें वो तोड़ेंगे नहीं, इसमें डायरेक्ट कॉमन निकालेंगे। देखिए देखिए, दोनों में काफी ऐसे कॉमन मिल रहा है। दोनों में से 4 निकाल सकते हैं। इसमें ये 2 है, इसमें ये 1 है, इसमें से ये निकाल सकते हैं। देखिए तो फिर यहाँ पे यू खाली यू बचेगा, आप प्लस यहाँ पे 2 बचेगा खाली। ऐसे में दोनों से 4 कॉमन निकाल लिए। यहाँ पे यू स्क्वायर है, यहाँ पे यू है, दो में से एक निकाल लिए बाहर और इसमें से एक निकाल लिए। तो हाई स्क्वायर के लिए 2 था, से एक निकाल लिया तो एक बचा, और यहाँ पे 4 निकाल लिए तो 4 तो 8 जगह, और यू पहले निकाल चुके हैं। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसको हम बी से बांट देंगे। इसको लिखेंगे 4u बराबर 0, इसको u प्लस 2 बराबर 0। अब u को u रहने देंगे। आप यहाँ पे 4 का में है गुना में, और इधर आएगा तो भागा में, और यहाँ पे u 2 का में है प्लस में रहेगा तो माइनस में। हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या अगर ऊपर 0 होता है तो इसका मान कितना होता है? 0 के बराबर। तो एक तरफ u का मान है 0, एक तरफ का है u का मान, तो इसका हाई कहा जाएगा अल्फा, और हाई अल्फा। और अब निकालेंगे ए का मान, बी का मान, सी का मान। ए का मान कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, यू है तो 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सी का मान कुछ नहीं दिया है, तो क्या लिखेंगे? जब कुछ भी नहीं देगा सी का मान क्या लिख देंगे हम लोग? जब कुछ भी नहीं दिया जाएगा तो 0। यहाँ पे दिक्कत, और यहाँ से जांच करेंगे। यहां से सप्लाई करेंगे, लिखेंगे जांच। आप लोग इसे नीचे लिखिएगा जांच। देखेंगे शून्य को का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा अल्फा का मान कितना दिया यहाँ पे? 0 प्लस बीटा का मान। अब पूछिएगा कि ये ब्रैकेट क्या लगाए हैं। देखिए पहले से प्लस था, आई क्वेश्चन का है माइनस। तो जब प्लस माइनस जब दो चिन्ह एक साथ होता है तो हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं। हमेशा रखिएगा, जब दो चिन्ह एक साथ आएगा तो हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे। और यहाँ पे बी का मान कितना दिया है? पहले से क्वेश्चन है माइनस, अब बी का मान दिया है 8, और ए का मान माइनस प्लस 4 दूनी माइनस था माइनस, LHS बराबर RHS। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? फिर से लिखेंगे नीचे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सी बटा, इसको याद कर लीजिए फॉर्मूला को। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस डी बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अब इसका मान रखिए, तो अल्फा का मान क्या दिया है? 0, गुना का मतलब गुना, बीटा का मान दिया -2 बराबर सी का मान दिया है 0, ए का मान दिया है 4। और हम लोग ये बात जानते हैं कि कितना चाहे कितना बड़ा संख्या हो के 0 बहुते लतखोर हो, कितना बड़ा हो 0 से पंगा ना लेके चाहिए। 0 का हमेशा दोस्त बना के रखो। अगर दोस्त बना के रखो तो तारा पीछे लगी तो तार वैल्यू बढ़ी। लेकिन अगर दिमाग सठिया तो दुश्मनी कैलो, जहां गुना में कैलो, बस कितना बड़ा संख्या हो तो 20 करोड़ का है ना हो, 50 करोड़ का है ना हो, अनगिनत का है ना हो, 0 से गुना का बच गया 0 पर पटक देगी। तो कितना बड़ा संख्या में 0 से गुना का बताओ? है जो 4 बार 0 से दुश्मनी कर ले बारन,
तो कोनो संख्या ऊपर जीरो रहला मतलब तो यहाँ हो जीरो, यानी हयो बराबर नियमित एल एच एस बराबर आर एच एस। इसको कोई में नोट डाउन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, चलिए नहीं जल्दी नोट डाउन कीजिए। तो चलिए ना बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की और। क्वेश्चन 5 का बोल रहा है कि टी स्क्वायर माइनस 15 ठीक बराबर में जीरो नहीं दिया है, ठीक है, मगर हम अपना मन से बराबर में जीरो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए कि हाई टी स्क्वायर हाई 15 किधर काम है, इधर माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में, और टी स्क्वायर टी हाई स्क्वायर है इधर जाएगा तो अंडर रूट 15। अब बात रखिएगा हमेशा जब भी स्क्वायर बराबर के इस तरफ आता है तो क्या आता है रूट में, और रूट में जब भी आता है तो अकेले नहीं आता है, माइनस और प्लस को साथ में लेके आता है। जब भी स्क्वायर आएगा तो रूट में और माइनस प्लस को साथ में लेके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा टी बराबर -15 हो सकता है एगो, एक होगा प्लस अंडर रूट 15। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ पे एक मान कितना होता है तो कहा कि स्क्वायर में है तो हम हमेशा पता है जो स्क्वायर होता है वही एक मान होता है, तो एक मान क्या हो जाएगा टी नहीं होगा, टी के क्या में पूरा में है तो कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे क्या छिपा हुआ है एक, ऐसा में डी का मान क्या है यहाँ पे जीरो। क्या का मतलब है यही गलती करते हैं, जो स्क्वायर में रहेगा इसके साथ जो गुना रहेगा 1 2 3 संख्या वो होगा ए, और जो केवल ए बी सी केवल उसमें कुछ भी रहेगा बिना स्क्वायर में उसका पावर 1 रहेगा तो उसको होता है बी का मान। लेकिन इसमें टी तो वाला ही नहीं है, इसमें अगर टी होता तब जाके बी का मान होता है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है तो ये किसका मान हो जाएगा सी का कितना मान हो जाएगा -15। ठीक, अब इसे जांच करेंगे, लिखेंगे शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बेटा अल्फा मान का दिया है एक हो जाएगा -√15 और एक हो जाएगा प्लस में √15। हाई प्लस क्वेश्चन प्लस है, पहले से प्लस यहाँ पे हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। बी का मान क्या दिया हुआ है -0 हो गया और ए का मान 1, हाई माइनस में प्लस में दोनों कितना देगा 0। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या के ऊपर में 0 का मतलब एल एच एस बराबर आर एच एस। कोई दिक्कत अब फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणन अल्फा इंटू बराबर सी बटा अल्फा का मान -√15 अब बीटा का मान +√ सी का मान -15 और ए का मान 1, रूट से गुना होता है तो रूट कट जाता है। अब 15 से गुना होगा तो केवल 15, ये अंडर रूट 15 गुना होता है तो केवल क्या निकलता है बाहरी 15। हाई माइनस में था प्लस में माइनस प्लस हाई अंडर रूट हाई बराबर 15 एल एच एस बराबर आर एच एस। कोई दिक्कत है जल्दी से नोट डाउन कीजिए कौन सा कट गया। हाँ देखिए हाई रस समझ नहीं आ रहा है, हाई बड़ा जो समझाते हैं अंडर रूट मान लीजिए अंडर रूट 15 है ना
तो 15 गुना 15 हो जाएगा दोनों को, ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक, तो हम जानते हैं कि दो खाते अंडर रूट दूसरे को बाहर नहीं निकलता है, तो दो खाते को बाहर निकाले हैं, अब माइनस प्लस गुना करेंगे तो माइनस होगा, प्लस माइनस 15 ऐसे में। फिर दिक्कत, चलिए जल्दी इसको नोट डाउन कीजिएगा में 6 एम क्वेश्चन क्या मिलेगा 3x² माइनस x माइनस 4। तब पहला से लास्ट में 4 तिहाई, अब 12 के हम ऐसा भाग में तोड़म कि हमारा गुना कैला पे 12 आवे और जोड़ला पे या घटेला में हमारा 1 आवे, यानी 1 आवे। अगर हम देखिए ध्यान दिए तो 3x 2 से तोड़े तो 6 बार में 2 से 3 आवे, तो हर 2 में 4 हो सकेला। अगर हम 4x अब प्लस 3x कर दे हम, तो अगर हम दोनों से घटाएं तो माइनस x मिल जाए, आज गुना का हम तो 4 3 बार हो जाए ऐसे में। गुना करेंगे तो 3x², गुना करेंगे 4 3 12 x² हो जाए। अब माइनस प्लस माइनस, और 4 में से 3x घट तो 1x बची, आज 4 का में बाटे माइनस में, तो बड़ा में से छोटा घटे 3 बना के बड़ा के, कोई दिक्कत। अब इनमें से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से कुछ कॉमन निकालने के लिखे बस x कॉमन निकलिए, तो मेरा हो 3x माइनस 4, हाई हो 3x माइनस 4, और 3x प्लस है बा, हाई 3x प्लस है बा, तो हम x ऊपर में 3x प्लस में जाए, कोई दिक्कत। अब हे करेंगे यहाँ एक साथ, तो x प्लस 1 हाई 3x माइनस 4 एक साथ, उसको बीच में भाग देंगे, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 1, बड़े ध्यान दीजिए बकवास नहीं, 3x बराबर 3x माइनस 4 बराबर 0 है, 3x माइनस में 4 दे प्लस में x बराबर 4 बटा में 3 है, अल्फा का मान है एक मान बताइए देखिए, एक मान 3 है, x से सब गुना है, b का मान माइनस 1 है, ये एक x है और ये एक लिखेंगे माइनस है, और c का मान 4 ऐसे माइनस का माइनस, a का b का c का निकाल दो। अब करेंगे जांच, तो कौन से जाना नो देख लीजिए जांच के, तो जांच के देख लो जाओ। शून्य को का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, ध्यान दो लोग, अल्फा का मान क्या देने का, बीटा के मान माइनस बी के मान, ध्यान दियो पहले होल फॉर्मूला के माइनस बी के मान क्या बाटे माइनस 1, जब 2 को माइनस एक साथ है तो 3 बीच में ब्रैकेट लग जाला, ए का मान 3, अब एक बटा जोड़ करो तो ये 3 माइनस 3 प्लस 4 बराबर माइनस प्लस प्लस 1 बटा 3, अब बटा बटा जोड़ना समझाइए पड़ी, 4 में 3 घटी तो 1 बटा 3 बराबर 1 बटा LHS बराबर RHS, गर्मी के मारे बोर्ड पे मार्कर के दाग छूट जाता। फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा अल्फा का मान माइनस 1, बीटा का मान 4 बटा सी का मान माइनस 4, एक मान 3, 4 एकम 4 माइनस प्लस माइनस 3 बाई 3 माइनस 4 का माइनस 4 और 3 का 3, LHS बराबर, तो दिक्कत इसको उतार लीजिए। सेम इसी तरह 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, सेम 6 क्वेश्चन और का देंगे सेम इसी तरह का, तो इसको नोट डाल दिए जल्दी। जो हम 6 क्वेश्चन जस्ट बनाए अभी एक्सरसाइज, जैसे एक्सरसाइज 2.2 पूरा 2.2 का पहला सेम 6 क्वेश्चन पे सेम 6 क्वेश्चन है जो आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक। जैसे 6 क्वेश्चन आपको ये बना के और इसका आंसर लेकर आना है, ठीक। और आप लोग इसका आंसर हमें व्हाट्सएप में भेज सकते हैं या इसके आंसर कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, 2x² प्लस 5x माइनस 3, 3x² माइनस 10x प्लस 8, y² माइनस 16, t² माइनस 25, 5x² प्लस 6x प्लस 1। ये 6 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको घर पर बना के ट्राई करना है कि आपको आ रहा है कि नहीं। जल्दी से सुनो, डाउन कीजिए कमेंट में। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। और एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला हम एक क्वेश्चन बताएंगे, बाकी सारा क्वेश्चन आप लोग घर से बना के ट्राई करना पड़ेगा। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए कॉपी में, आप लोग भी जल्दी नोट डाउन कीजिए जल्दी। हो गया, चलिए अब हम बस एक्सरसाइज देखिए, 6 क्वेश्चन इसे तो बना के लाना ही है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का ध्यान से पहला क्वेश्चन का बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य के योग तथा शून्य के गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। क्वेश्चन दिया है 1/4 ब्रैकेट -1। क्वेश्चन कहने मतलब क्या है कि हर पहला जो है ये शून्यकों का योग, क्या है क्वेश्चन पहले बोला है शून्यकों का योग, तो हाई शून्यकों का योग और हाई शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है। आपको क्या ज्ञात करना है, तो आपको ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। इसे ज्ञात करने का हम बता रहे हैं सूत्र, पहले वो देख लेंगे। देखिए लिखेंगे पहले आराम से, दिया है, दिया मारने वाला दिया ना, यहाँ पे क्वेश्चन में से दिया लिखेंगे शून्यकों का योग, मतलब अल्फा 1/, शून्यकों का अल्फा इंटू माइनस। और देखिए द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद का ज्ञात करने का सूत्र होता है जो कि बहुते 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 इंपॉर्टेंट बातें बबुआ लोग एक याद दिमाग में छाप लिया लोग, भी बातें भुलाई भरतल आई। x² अंडर x² माइनस अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। द्विघात बहुपद ज्ञात फॉर्मूला का x² माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बस एक और मान पर छाप दो, देखो x² पहले बा तो x² छाप दो, माइनस बा माइनस छाप दो, अल्फा प्लस बीटा मान का बटे बटा 4 और रही x एक साथे रही प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस, तो x² के x² आई माइनस प्लस -1 हमने के द्विघात बहुपद हो जाएगा। देखो लेकिन 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 ये गलती बा, कब कैसे आंसर यो हो सकेला ठीक, लेकिन कल ऑप्शन आंसर ऐसे ना देखे एक और तरीके से दे देला, यह समझाओ नहीं। मान लो हाई बटा पे अब एक दो तरह से बनी 4 बटे हेगा बटा में 4 बा, अब एक बटा में जोड़ हो करी बटा में 4 बा तो सब बटा में जोड़ कर दे हम 4, तो ये कितना हो जी 4x² माइनस x माइनस 1 बराबर में मतलब से कर दो 0, तो है 4x² माइनस x माइनस 1 है 4 जाके 0 में गुना हो तो 0। द्विघात बहुपद ज्ञात हो गई। आ गया, कहीं दिक्कत है इसमें? कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे
4 हम हटा देंगे और 4 में x गुणा करेंगे तो एक एकम में क्या होगा, तो ये एक छिपा हुआ है और ये x का x है, यहाँ पे एक लिखे नहीं मतलब एक छिपा हुआ है पहले ही से। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, तो इसके आगे वाला जितना क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन है, 3 5 6, हम तो बता दिए, बचा 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए हम छोड़ रहे हैं, आपको पहले उसको बनाना है, उसके बाद उसको हम कल बताएंगे या चेक करेंगे, तो उसके अनुसार हम लोग को बना कराना है। पहले से नोट डाउन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अपने पूरे पढ़ाई को, पूरे क्लास को माता सरस्वती के चरणों में समर्पण करते हुए आज की क्लास को यहीं पे करते हैं दी एंड बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू।